आज क्या डेट है? 12 जुलाई 2024। ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग। लेसन 2। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किसी नंबर के स्क्वायर में कितनी डिजिट्स होंगी और किसी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। ये दो चीजें डिस्कस की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 2D। चलो बेटा एक्सरसाइज ओपन करो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बेटा। खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो। वन 8 0 9 0 2 5। ठीक है, ये नंबर दी है और नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता करना है, इसके स्क्वायर रूट में कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। इस नंबर में काउंट करो कितनी है। 1809025। इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 7। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन रूट 1809025 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 7 डिजिट है। 7 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है ना। तो यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी? वहां पे क्या था, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स मान लो n है ना, जो फार्मूला कल लिखवाए थे उसमें अगर किसी नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर ऑफ डिजिट अगर n है और n इवन है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट n/2 हो जा रहा था ना। और अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 था ना। तो दिस इज 7 + 1/2। n की जगह यहाँ पे 7 होगा। 8/2। 2 1s are 2, 2 4s are 8। 4। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इसे हम क्या करेंगे, पेयर्स बना लें। 1809025 डिजिट्स के पेयर बनाएं राइट साइड से, और यहाँ 1 सिंगल बन रहा है तो एक 0 बढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिजिट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, कितने पेयर्स बने? 1 2 3 4। 4 पेयर्स। 1 2 3 4। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 1809025 इक्वल टू 4। ये दो तरीके हैं। ये तुम्हारा पहला मेथड है ना, और ये क्या है, सेकंड मेथड। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of digits in the square root of a square number from 100 to 99.
100 से 99 के बीच में जितनी भी स्क्वायर नंबर्स है, स्क्वायर नंबर्स का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी नंबर दी हैं? 100 to 999। 100 में कितनी डिजिट्स हैं? 3 है। 999 में कितनी डिजिट्स हैं? 3। तो इसके बीच में जितनी भी नंबर्स होंगी उनमें सब में कितनी डिजिट्स होगी? 3। दो 3 डिजिट नंबर्स के बीच में हमेशा 3 डिजिट नंबर ही तो आएंगे। अगर हम कहते कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने डिजिट की नंबर आएंगे, तो 1 डिजिट की भी आएगी, 2 डिजिट की भी आएगी। लेकिन अगर कह रहे 100 से लेके 200 के बीच में कितने डिजिट की नंबर आएंगी, तो 3 ही डिजिट की नंबर आएंगी, क्योंकि 100 भी 3 डिजिट का है और 200 भी 3 डिजिट का है, 909 भी 3 डिजिट का है। बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हैं उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितनी है? 3 है। 3 इज ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 3 + 1/2, 4/2 मीन्स 2। वेरी इजी है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे अब कि सिंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर्स between 100 and 999 equal to 3। ठीक है। Therefore number of digits in its square root equal to what? 3 + 1/2। ठीक है, इक्वल टू 2। तो जो ऑप्शन 2 है वो सही, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द 7 डिजिट स्क्वायर नंबर। 7 डिजिट की स्क्वायर नंबर अगर है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी? 4 होंगी। 7 + 1/2 4। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हैव ओनली 2 डिजिट्स इन द नंबर इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? क्वेश्चन नंबर, हाँ आपका फोन बज रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये गिवन है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या है? 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर क्या हो सकता है? जिस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया गया है ना, तो ये भी कल हम लोग डिस्कस किए थे। उस नंबर का मतलब है कि इस स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट में आएगी नंबर, इसका स्क्वायर करना है, तभी तो मिलेगा ना हमें वो नंबर। तो किसी नंबर के स्क्वायर में कितनी डिजिट्स होती हैं? वो क्या था? 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स किसी नंबर में n है तो उसके स्क्वायर में 2n या 2n - 1, राइट।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर इन द नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स in the number equal to what? 2 into 2 or 2 into 2 minus 1, 2n और 2n minus 1, ठीक है। 4 और 4 minus 1, 4 और 3। अब ये जिस ऑप्शन में 3 और 4 डिजिट दी हुई है वो सही है। थर्ड ऑप्शन है 3 डिजिट्स और 4 डिजिट, राइट। How many digits are there? There. The square root of following. अब ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क में है सॉल्व क्वेश्चन 5, राइट। समझ गए? अब उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी स्क्वायर रूट में कितनी है। वेरी इजी, इसको कुछ ना समझ में आए पेयर्स बना के कर दो, समझे कि नहीं। और अगर थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहते हो तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स का फार्मूला तुम्हारे पास है ना। हाँ, इसी तरह ये जो 2 तरीके बताए गए कोई भी एक अप्लाई कर दोगे वहां पे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया, समझे कि नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, और वो स्क्वायर रूट आगे किसमें आएगा, डेसिमल में, समझे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 को लिखेंगे। अच्छा, 2 यहां पर है मीन्स डेसिमल यहां है, वंस प्लेस के राइट साइड में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने प्लेसेस तक डेसिमल चाहिए उतने 0 0 के पेयर्स बनाएंगे। मान लो 3 प्लेस तक चाहिए तो 0 0 के 3 पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। ये लाइन्स हो गई, ठीक। आगे कोशिश कैसे करेंगे, 1 1 आर 1, 2 2 आर 4, 2 से ज्यादा हो जाएगा, 1 1 आर 1, ये माइनस होगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और ये 1 और 1 दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 = 2, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास जस्ट 2 के बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल हम यहाँ पे लगा देंगे, समझे कि नहीं। जितना उसमें इंटीजर का पार्ट है नंबर में, है तो 2 इंटीजर ही, अभी डेसिमल में नंबर हमने नहीं लिया है, लेकिन जितना डेसिमल के लेफ्ट साइड में है नंबर, वहां तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हमें बढ़ना हो तो आगे नंबर्स को ड्रॉप करना है तो डेसिमल हम वहां प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दोनों 0 हैं पेयर्स 0 के, ये एक पेयर को हम ड्रॉप करेंगे नीचे, 00 होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें उसी तरह से करना है, एक ऐसी नंबर सेलेक्ट करनी है। अगर 5 लेते हैं 25 5 जार बड़ा हो जाएगा 100 से, है ना। तो 4 यहां सेलेक्ट करेंगे, 4 4 जार 16, 6 हुआ, 1 कैरी, 4 2 जार 8 + 1 9, ठीक है। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फिर ऐड होगा, और ये 10 - 6 = 4, 9 - 9 = 0, राइट। और यहां हो जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट का 4 है ये, राइट। नेक्स्ट, अब एक बार डेसिमल जब हमने इंसर्ट कर दिया है तो कितने भी डेसिमल के बाद 0 के पेयर हों उनको हम ड्रॉप करते जा सकते हैं। हमें जितने डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना हो उसके अनुसार। यहां देखो, इसको क्या किया, दोनों 0 हमने यहां ड्रॉप किया। 4 + 4 = what, 8, और ये 2 हुआ।
अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 8 जार 16 और 2 2 जार 4 और 1 जो कैरी होगा 5 हो जाएगा, 500 से बड़ी नंबर आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लेंगे। 1 यहाँ होगा, स्क्वायर रूट का 1 यहाँ लिखा जाएगा, हाँ, और यहाँ पर 281 ये आ गया, मल्टीप्लाई होके ये फिर ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर से बोरो करोगे 4 से, यहाँ पे 10 होगा, 10 - 1 इज 9, और यहाँ भी 9 होगा, 9 - 8 इज 1, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 - 2 इज 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 0 ड्रॉप करेंगे और ये ऐड कर देंगे, 1 + 1 इज 2, 8 2, ठीक है। अब यहां देखना है हमें, दिस इज 11, यहां पे 11 है, सबसे जो बिगेस्ट प्लेस की 2 डिजिट्स हैं उसे ही देखकर यहां पे एसेस करोगे, समझे कि नहीं, यहां पे कौन सी नंबर लेनी है, सबसे बड़े प्लेस पे यहाँ पे क्या है, ये 1 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, अगर 4 हम लेते हैं, 4 8 जार 32 और 4 2 जा 8 और 3 जो कैरी होगा वो ऐड होगा, 11 होगा। हम 4 के लिए चेक कर लें, 11 बराबर आ रहा है ना, 4 के लिए चेक करें कि इससे छोटी नंबर आ रही है या इसके बराबर आ रही है या इससे बड़ी है ना, उससे डिसाइड हो जाएगा कि वहां पे कौन सी नंबर सिलेक्ट करनी है। अब 2 8 2 और हमने यूनिट प्लेस पे लिया 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 4 जार 16 का 6 हुआ, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 9, 4 8 जार 32 का 2 हुआ, 3 कैरी, 4 2 जार 8 और 3 11, 11,296, 11,900 थोड़ा सा कम है ना। अगर हम इसकी जगह 5 लेते तो फिर नंबर बड़ी हो जाएगी, है, तो यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ये तो ऐड होगा, ये तुम्हारा स्क्वायर रूट का 4 यहाँ होगा और ये हो जाएगा 11,296। 10 - 6 is 4, 9 - 9 is 0 और 8 - 2 is 6 और दिस इज 0 0, 1 - 1 is 0, है ना। 604 ये रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक है। अभी हम अगर 4 प्लेसेस तक निकालना चाहें, 5 प्लेसेस तक निकालना चाहें तो फिर उतने ही 0 0 के पेयर्स आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात जरा ऑब्जर्व करो कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट्स लिए हैं हमने, 6, और हमें स्क्वायर रूट में कितनी मिली हैं, जस्ट हाफ, 3। तो किसी नंबर, अगर डेसिमल नंबर हम लेते हैं उसमें डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है, उसका जस्ट हाफ उसके स्क्वायर रूट में होंगी, ठीक। और वो हमेशा क्या है, इवन नंबर लेंगे, हमें डेसिमल के बाद लास्ट नंबर के बाद 0 बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान लो 5 डिजिट तक डेसिमल में है तो एक 0 बढ़ा के 6 कर लेंगे, उसको 7 है तो बढ़ा के 8 कर देंगे, है ना। तो पेयर समय बन जाएंगे वहां पे, समझे कि नहीं। अब उसको हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन इसी तरह का कुछ क्वेश्चन होमवर्क में है आप लोगों के। आप फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। थ्री डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करें। एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है।
एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग बराबर, ठीक है ना। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 1.14 का तो एग्जैक्ट 2 भी नहीं आएगा, लेकिन 2 के बहुत क्लोज नंबर आएगी, समझे कि नहीं।